नेशनल में मेडल जीता सिल्वर। उसके बाद 10, 11, 12, 13 रेगुलर में गोल्ड मेडल, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर। लिफ्टिंग में नेशनल रिकॉर्ड बनाया इंक्लाइन बेंच का और हैक लिफ्ट का भी 242 को। तो मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ दुबई। वो मेरा, हमारे पास खाने के लिए भी डाइट नहीं होती थी, तो खुद की तनख्वाह में से हमें प्रोटीन वगैरह या फल फ्रूट के लिए हमारे को प्रोत्साहन देते थे, भाई तुम कुछ करो। तुम देख सकते हो इतने मेडल है, अगर मैं गिनने लगूंगा तो शायद मुझे आधा घंटा कम से कम लगेगा मेडल गिनने के लिए। तो सर जब पाकिस्तान में हमारा दिसंबर में या नवंबर में होगा, तो उसके गोल्ड की मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी लोकेश परेवा और मेरा चैनल लीडिंग टू फिटनेस पे आपका स्वागत है। सो आज जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल पे हमेशा फिटनेस से रिलेटेड या पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड, इससे पहले हमने आरएसएल के बारे में बताया था। सो आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं जिनके बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा। ऐसा कोई मंत्री नहीं है या फिर ऐसा कोई बॉडी बिल्डर नहीं होगा जो इनको नहीं जानता। सो पवन कुमावत जी हमारे साथ है। सो कैसे है सर? थैंक यू सर, बहुत अच्छा हूँ। सो कुछ अपने बारे में बताइए दोस्तों को। पहले तो सभी को नमस्कार। और आज मैं इन भैया के साथ लाइव आ रहा हूँ आपके साथ, और आपसे सब लोगों से मिलने का मौका मिला, उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। आप यहाँ पधारे इंटरव्यू के लिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, आज से कम 16 या 17 साल पहले मेरी जर्नी ये जो स्पोर्ट्स की है वो चालू हुई थी किसी ज़माने। उस टाइम हमारे पास इतने विकल्प नहीं हुआ करते थे, हम छोटे छोटे थे। जब शहर में आए, हम जब पढ़ने लिखने 9th क्लास में, जब पता लगा कि स्पोर्ट्स भी कोई चीज़ होती है। ग्रामीण स्कूलों में इतना नहीं हुआ करता था। जब शहर में आए, देखा करते थे स्कूलों में भाई ऐसे स्पोर्ट्स भी कराया कराते हैं। फिर एक बार चौगान स्टेडियम में हम लोग गए भी कबड्डी का 9th क्लास में खेलने, तो पता लगा वहाँ वेट लिफ्टिंग वगैरह होती है। तो थोड़ा लगा भाई ऐसा कुछ करना चाहिए हमें भी, लोगों को देख के। उस टाइम वहाँ सीनियर जो खिलाड़ी थे वो 150 की क्लींजर, 160 किलो की क्लींजर करते थे। पर हम लोग जब 30 किलो भी आजमाइश करे तो नहीं हुआ। वहाँ कोच साहब से हमने बात करी, उन्होंने भी बोला बोला बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि चौगान स्टेडियम हमारे घर से 23 किलोमीटर पड़ता है, लालचंदपुरा से। घर वालों से भी बात करी, घर वालों ने सबने मना कर दिया, भाई इतना दूर पहली बात तो जाना, और फिर इतना वर्कआउट करना, और फिर डाइट, क्योंकि इतना कुछ था नहीं सपोर्ट घर वालों का। क्योंकि पिताजी काश्तकार थे, 2-3 भैंस थी जो उन्हीं से जीवन यापन चलता था हमारा। पर वो जिद कर लिया तो पिताजी भी थोड़े नाराज हुए 1-2 साल। तो भाई अपन नहीं कर सकते, पैसों वालों का खेल है। पर मैं करता रहा। मैंने सन 2004 या 5 में मैंने स्टार्ट की वेट लिफ्टिंग। तो 6-7 तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया। 7 के बाद मेरा पहला मेडल आया वेट लिफ्टिंग में। तो उस टाइम मेरा 3rd मेडल लगा था डिस्ट्रिक्ट में। तो घर वालों को बताया तो थोड़ा खुश हुए वो, और अखबार में नाम भी आया मेरा। तो नाम आने के बाद घर वालों ने भी थोड़ा सा मेरे को अच्छा प्रोत्साहन किया। उसके बाद घी दूध अच्छा ध्यान देने लगे। फिर 8 में मैंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद फिर मैंने स्टेट में भी गोल्ड मेडल जीता, मेरा नेशनल भी सिलेक्शन हुआ। ऐसे करके मैं सब जूनियर और जूनियर में मैंने 3 वेट लिफ्टिंग के नेशनल खेले। फिर मेरी उम्र सीनियर हो गई तो मेरा वेट लिफ्टिंग में मेडल नहीं आया। फिर मैंने काफ़ी प्रयास भी किया, 6 या 7 साल तक मैंने वेट लिफ्टिंग खूब करी, पर मेरा मेडल नेशनल से नहीं आया। फिर कोच साहब ने राय दी, भाई आप पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में आओ। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी कोहनी की, जिस वजह से कर नहीं पाया। वो कहते ना भाई भगवान चाहता है जब भी कर सकता है, आदमी का भी बस नहीं चलता। फिर पावर लिफ्टिंग में आया तो सन 2009 में मैंने पहला मेडल पावर लिफ्टिंग में सिल्वर जीता मुंबई में। उसके बाद सन 2010 में मैंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में नेशनल में मेडल जीता सिल्वर। उसके बाद 10, 11, 12, 13 रेगुलर में गोल्ड मेडल, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज भी जीते। हालात की कई बार मेरी चौथी प्लेस भी रही। 14 में मैंने नेशनल हिमाचल में पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। फिर 14 में लास्ट में मैंने स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में नेशनल रिकॉर्ड बनाया इंक्लाइन बेंच का और हैक लिफ्ट का भी 242 को। तो मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ दुबई। वो मेरा सबसे खुशी का दिन था। तो सर जैसे कि मैंने सुना है कि स्टार्टिंग से लेकर आपकी जर्नी बिल्कुल मतलब वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के अंदर दोनों के अंदर, तो एक छोटा सा मतलब कंफ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में कि पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और आप स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, ये तीनों में डिफरेंस क्या है बेसिक? तीनों में बताना चाहूंगा, वेट लिफ्टिंग जो होती है वो क्लीन एंड जर्क होती है। जो क्लीन लिया जाता है या रोका जाता है, फिर ऊपर मारा जाता है, एक पाँव आगे एक पीछे होता है, उसको क्लीन जर्क बोलते हैं। फिर एक होता है उसमें स्नेच,
दोनों का टोटल जुड़ के रिजल्ट निकलता है। तो वो होती है वेट लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग में कंधे पे रख के स्क्वाट मारी जाती है, बेंच प्रेस मारी जाती है और डेड लिफ्ट मारी जाती है। तीनों का टोटल जुड़ के इसमें पावर लिफ्टिंग का रिजल्ट निकलता है। ऐसे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है, इसमें इंक्लाइंड बेंच आती है, तो इंक्लाइंड बेंच करनी पड़ती है। और एक इसमें स्ट्रेंथ लिफ्टिंग होती है जिसमें पीछे हैक लिफ्ट होती है और कर्लिंग होती है, ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में आता है। तो सब गेम अलग अलग हैं। गवर्नमेंट ने भी इनको श्रेणियों में बांट रखा है, मान्यता प्राप्त दे रखी है। वेट लिफ्टिंग ओलंपिक खेल है तो ए श्रेणी में है, पावर लिफ्टिंग बी श्रेणी में, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग सी श्रेणी में। और गवर्नमेंट प्रोत्साहन राशि भी दे रही है हम लोगों को। सबसे खुशी की बात तो यह है कि 13 के बाद प्रोत्साहन राशियां हमें मिलने लगी, तो हम फिर और बढ़ चढ़ के, क्योंकि कुछ मदद सरकार की तरफ से भी होने लगी, कुछ नौकरियां भी आने लगी। पर मेरा तो खुद का बिजनेस भी थोड़ा अच्छा हो गया, गोल्ड का, सिल्वर का, तो उस वजह से फिर मैं नौकरी वाले क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। मेरा तो नाम देश के लिए मेडल जीतना ही था। इस सबसे पहला मेरा मेडल जब सिलेक्शन हुआ मेरा भारतीय टीम में, उस टाइम मेरे कोच साहब भी बहुत खुश हुए। पुष्पेंद्र जी कोच साहब राठौड़ हैं, और जो अभी औरंगाबाद उनकी ड्यूटी है, वो साई के कोच है। उन्होंने हमको गाइड किया। हमारे पास खाने के लिए भी डाइट नहीं होती थी, तो खुद की तनख्वाह में से हमें प्रोटीन वगैरह या फल फ्रूट के लिए हमारे को प्रोत्साहन देते थे, भाई तुम कुछ करो, तुम्हारे पास पैसे है जब दे देना, नहीं आए तो नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, मेरे को मेडल ला दो बस। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट किसी न किसी तरीके से बस गोल्ड लेके आ जाए भारत के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा जो गर्व की बात है वो कहीं नहीं होती। जो तीनों गेम है, हाँ। सो इनमें से आपका पसंदीदा गेम कौन सा है जो आपको हमेशा चाहते हो कि आज भी अगर स्टार्ट करो तो वो वाला चालू कर दो? मेरा पसंदीदा गेम वेट लिफ्टिंग ही है आज भी। हाँ, आज भी मैं करता हूँ थोड़ी थोड़ी, पर मेरे पास अभी स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है, जिसमें मेरे वेट लिफ्टिंग करते हैं, और 12 स्टूडेंट है मेरे वो पावर लिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, उसमें मेरे 15 में मैंने गोल्ड जीता, तो उसके बाद फिर मेरा 16 में फिर मेरा बैंकॉक के लिए सिलेक्शन हुआ, वहाँ भी मैंने गोल्ड मेडल जीता इंक्लाइंड बेंच स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में। पर यहाँ आने के बाद जब 4 ही दिन हुए थे तो विधानसभा से फोन आया कि मैडम ने पूछ लिया, कोई अखबार में, दैनिक भास्कर में न्यूज आई, बोले बच्चा कौन है, बोले इसको बुलाओ। तो मेरे भी किसी मंत्री के थ्रू या पीए के थ्रू फोन आया जिम में, बोले मैडम आपको सम्मानित करेगी आज विधानसभा में। तो मैं तो सोच ही नहीं पाया वैसा भी होता है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि जब भी अगर कोई गोल्ड लाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर के थ्रू, कहीं ना कहीं से खबर पहुंच जाती है, और जितने भी मंत्री है सब इनके पास आए, उनको अलग अलग तरीके से सम्मानित किया गया। सो आप जैसे फोटोज देख सकते हो, यहाँ पर साइड में मेडल्स देख सकते हो, इतने मेडल है, अगर मैं गिनने लगूँ तो शायद मुझे आधा घंटा कम से कम लगेगा मेडल गिनने के लिए। सो सर, जब आपको जैसे विधानसभा से फोन आया या फिर और मंत्रियों ने आपको अप्रोच किया तो उस समय कैसी फीलिंग थी? उस टाइम बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मेरे को लगा कि एक सीएम को देखने के लिए इतनी भीड़ रहती है। हम भी जब हमारे शहर में सीएम आती थी तो हम देखने के लिए जाते थे, पर दूर दूर तक चेहरा ही दिखाई नहीं देता था। पर एक वक्त था कि जो पूरी मीडिया, अब मैडम मेडल पहनाई, सर्टिफिकेट देखी, मेरे को बधाई पत्र दी, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर गवर्नर हाउस से भी हमारे लिए चिट्ठी आई, वो लिफाफा है खाने के लिए, इन्विटेशन हुआ 15 अगस्त को, तो वहाँ भी हमारे को गवर्नर साहब ने भी, कल्याण सिंह जी ने सम्मानित किया। फिर उसके बाद थोड़ा और जज्बा बढ़ गया और जोश बढ़ा, नहीं अपने को करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। फिर मैंने बच्चों पे भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया, बच्चे भी नेशनल मेडल जीते मेरे। पावर में भी कम से कम 10 से 12 लड़के मेडलिस्ट है पावर लिफ्टिंग में, और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में भी 15 से 16 लड़के मेरे, और वेट लिफ्टिंग में भी स्टेट मेडलिस्ट हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी स्टेट मेडलिस्ट हैं। अच्छा, 2 लड़के मेरी सरकारी सर्विस में भी लग गई है, एक भी सुनीता अभी लगी है शिक्षा विभाग में, एक विशाल मिश्रा है वो भी अभी एक विभाग में लगा है, तो अभी उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, पर वो हमारे पावर लिफ्टिंग से ही लगा है। दूसरा, फिर 17 में मैंने श्रीलंका में मेडल जीता। फिर 18 में मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हुई तो मेरा सिलेक्शन में क्वालिफाई नहीं कर पाया। 19 में फिर मैंने मेडल इंडिया में हुआ नागपुर, तो मेरा स्टूडेंट बोलूँ चाहे मेरा बेस्ट फ्रेंड बोलूँ कुछ भी, तो आए थे हमारे मुकेश जी राजपूत है शाहपुरा के, उन्होंने भी फिर ऐसे देखा, जब बोला बोला सर मैं भी करना चाहता हूँ। फिर हमारी मुलाकात हुई तो अच्छी प्रैक्टिस की, बहुत अच्छा ध्यान दिया। उनके भी गोल्ड मेडल आया वहाँ नागपुर से, हम दोनों ने जयपुर की तरफ से पहली बार 2 गोल्ड मेडल आए, वो पल और भी अच्छा था। उस टाइम फिर हमारे को सीएम साहब अशोक गहलोत ने भी सम्मानित किया उसके बाद। तो ऐसे फिर हम चलते रहे, फिर कोरोना आ गया और उसके बाद फिर बैंकॉक से फिर मेडल लेके आए। अभी फिर अब इतना समय हो गया करते करते, तो थोड़ा सा अब मार्केट में एक से एक बिल्डर आ गए। अभी किर्गिस्तान में भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ, पर सिल्वर ही रहा इस बार। पर मैं अभी भी हार नहीं मान रहा हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ अब उज्बेकिस्तान में हमारा दिसंबर में या नवंबर में होगा, तो उसके गोल्ड की मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी और हमारे स्टूडेंट है मुकेश राजपूत, तो वो भी। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको देखकर बहुत लोग सीखते हैं, बहुत स्टूडेंट है जो मतलब मैं भी कहीं ना कहीं से आपका नाम सुनते सुनते आपके हाँ पास आ गया। हाँ सो हाँ जैसे कि आपने गोल्ड वगैरह इतनी सारी
चीज़ें इतना बहुत कुछ अचीव करा है अभी। सो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? मेरा नेक्स्ट टारगेट तो जो उज्बेकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है ना, उसमें गोल्ड मेडल जीतना है, क्योंकि मैं किर्गिस्तान में सिल्वर से रह गया था। तो बहुत फील भी हुआ, पर ऐसा नहीं है कि गोल्ड मेरे लिए बना है, पूरे वर्ल्ड के तैयारी करते हैं। तो हम हमारा अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, बेंच मैंने बढ़ा के भी ली, नेशनल 137 का रिकॉर्ड भी बनाया मैंने नेशनल में, उसके बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ। पर आगे और अच्छी तैयारी करूँगा। सर आपका जो गोल है, इस गोल के लिए हमारा तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन, और हमारा दोस्त भी आपके साथ है कि लगे रहेंगे। सो दोस्तों बिल्कुल। कमेंट करना ना भूलें कि आपका क्या सुझाव है इसके बारे में। सो सर जो आपका जो एक गोल है कि जो स्टूडेंट है आप तैयार कर रहे हो, कैसा है उसका? स्टूडेंट देखो रेगुलरिटी नहीं रखते हैं, फिर स्टूडेंट क्या है 1 या 2 साल करते हैं तो फिर वो खुद ही फिर कोच बनने की कोशिश करते हैं। मैं तो जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। अगर स्टूडेंट अगर वास्तविक अगर एक कोच को 8 से 10 साल देगा ना, तो वो इंटरनेशनल मेडल लाने से कभी नहीं चूक सकता, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो। पर आज का समय ऐसा आ गया, साल 2 साल 3 साल लास्ट होती है और स्टूडेंट सीख जाता है भाई, उसका स्टेट या नेशनल में ब्रॉन्ज भी आ गया तो वो समझ जाता है भाई हाँ ये तो ऐसे करना है। पर जब तक किसी को डांटने वाला सामने वाला नहीं होता, जब तक खिलाड़ी वो बन ही नहीं सकता। उनका डर खुल जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो जैसे आपने 15 से 16 साल इस इंडस्ट्री के अंदर दे दिए हैं, सो आपको क्या लगता है कि जो पहले की जनरेशन यानी आपका जो टाइम था और अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, हाँ, हाँ। इनमें डिफरेंस क्या है? क्या ये जो टेक्नोलॉजी को मानते हो आप, या सोसाइटी को, या फिर जो सोशल मीडिया है, वो क्या ऐसा है कि उनको जो पीछे खींच रहा है, वो लग नहीं पा रहे इसको, स्पोर्ट्स को इतना ध्यान से नहीं कर पा रहे? मेन तो आज के लड़के जो हैं, जो युवा, युवा पीढ़ी। उनमें सहन शक्ति नहीं है किसी चीज को कैच करने की। वो जल्दी से हवा में उड़ना चाहते हैं। अब वो सोचते हैं कि कमरे में लगी हुई तस्वीर है, जैसे उगता हुआ सूरज या भागते हुए घोड़े, तो ये तो उगते हुए सूरज से पहले उगना उठना पड़ेगा भैया अपने को, या भागते हुए घोड़े की फोटो से थोड़ी, घोड़े से तेज भागना पड़ेगा जब जाके बनेंगे। तो आजकल हाँ अच्छी चीज है, सोशल मीडिया से आगे बढ़ता है, पर लड़के इस चीज को उस तरीके से काम में नहीं ले रहे ना भाई। देखो इसमें क्या है कि कभी छुट्टी मत करो, रेगुलरिटी ऐसी होनी चाहिए। इसमें तीन ही चीज काम करती है, जितनी आप डाइट लोगे, जितना वर्कआउट करेंगे, उतने अपने को रेस्ट चाहिए। तीनों चीजें बराबर होगी ना, जब भी इंसान कामयाब होगा। सो जो आज की जैसे नया युवा पीढ़ी है, वो जो सोचती है जैसे गोल्ड के बारे में कि देश के लिए खेलना है, चलो वो तो दूर की बात होगी, लेकिन एक बार स्टार्ट भी करते हैं, सो वो लगे रहे, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? मेरा सजेशन तो है, उस स्टूडेंट को पहले तो कोच चॉइस करना चाहिए। कोच का इक्विपमेंट्स क्या है पिछला, उन्होंने क्या क्या जीता है, क्या क्या किया है, उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, फिर उसको कोच चॉइस करना चाहिए। फिर उस कोच पे पूरा विश्वास करना चाहिए कि ये कोच अगर कुछ किया है तो ये अपने को भी कुछ बना सकता है। उसको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। कईयों की टेक्निक खराब होता है, उसको समय लगता है सही करने में। अब हमारे कई लड़के आते हैं, वो 6 महीने में तो उसकी टेक्निक सही करने में ही लग जाता है, और वो 6 महीने बाद तो छोड़ देता है, मतलब मेरा तो कुछ हो नहीं रहा। पर उसके लिए समय चाहिए हमारे को। सो जैसे पहले की जो, अगर मैं फर्स्ट आपका गोल्ड की बात करूँ, तो उससे लेकर अब तक सप्लीमेंट भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हाँ, हैं। हाँ। सो ये अच्छा है कि ये बेकार है? नहीं, सप्लीमेंट देखो अच्छा है, अच्छा रिजल्ट देता है, पर मैं कहता हूँ अच्छे इंसान, अच्छा जानकारी से जो ओरिजिनल चीज होती है, और आप बॉडी में कितना वर्कआउट कर रहे हो, अपनी कैलोरी कितनी खत्म हो रही है, तो वो कोच की गाइडेंस से ही लो। आपको यही पता नहीं है प्रोटीन कब लेना है, और प्रोटीन लेने के बाद आपको खड़ा रहना है कि बैठना है कि लेटना है, यही पता नहीं है। यानी कभी भी प्रोटीन ले लेंगे वो, या प्रोटीन लेके मोबाइल चलाते चलाते लेट जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन, क्रेटीन, ग्लूटामाइन जो भी लेते हैं, तो वर्कआउट पे डिपेंड करता है आपकी कैलोरी कितनी खत्म हो रही है, तो वो तो एक कोच ही जान सकता है, वर्कआउट कराने वाला। पर लड़के वो ऐसा करते नहीं है। आज जैसे जैसे वहां से ले लिया, वहां से ले लिया, वहां से ले लिया, और उन फिर बॉडी का नुकसान हो जाता है। सो आज इनकी जिम में एक जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग है जो एसोसिएशन है, वो करवा रही है कंपटीशन। सो आप देख सकते हो यहाँ भीड़ हो रही है ज़बरदस्त, और लोग आगे पीछे, मतलब लोगों में अभी भी उत्साह है उतना करने के लिए, बट ये कहाँ तक बना रहेगा वो समय ही बताएगा। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हो किसी भी तरीके से पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, सो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक और जो भी डिटेल है वो आपको इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सर जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि किसी फैमिली कंडीशन की वजह से, या फिर उनके कोई पर्सनल रीज़न होते हैं, उनको उनकी वजह से भी वो रह जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ऐसे होते हैं कि उनके जो एडवांटेज है या जो उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं, वो उनको ध्यान नहीं देते हैं। सो उस कंडीशन में आपको, मतलब आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई बार? नहीं हुआ है, ऐसा होता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे साथ गुजरी हुई है। ठीक है, हम ट्रेन में सफर करते थे, टिकट कंफर्म नहीं होती थी, बाथरूम के नजदीक की बैठ के जाते थे, जाने से पहले हमारे तो पैसे खत्म हो जाते थे, आते समय उस जमाने में पता नहीं कैसे, यानी कोचों से उधार लेके वापस आते थे। ऐसा भी हमारे साथ होता था। पर ऐसा नहीं है, अगर कम डाइट वाला आदमी है तो वो कम में भी
अपना सपोर्ट कर सकता है। कम वालों के लिए भी डाइट बनी है, चना, मूंग, सोयाबीन, उड़द की दाल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे अपना कंपेयर कर सकता है, बॉडी को मेंटेन कर सकता है। पर इंसान क्या जल्दी हार मान लेता है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते हैं वो कुछ बन नहीं पाता है जल्दी सी। तो मेरे पास तो ऐसे ऐसे लड़के भी आते हैं, मेरे जिम की 30,000 रुपये फीस है, सुन रहे हो, 1 साल की वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की। पर मेरे पास एक लड़की ऐसी भी है जो सुनीता धोबी है, वो बहुत मेहनती है, वो कपड़े धो के प्रेस करके अपने गुजारा करती थी, और गांव में वो पावर लिफ्टिंग कर रही थी, बेंच प्रेस पे रहा। तो उसकी 2 साल से 30-35 किलो बेंच से ज़्यादा कभी नहीं की। फिर वो मेरे पास आई, वो बोली पैसे नहीं है मेरे पास। मैं बोला तेरे मेडल लग जाए उस दिन दे देना, नौकरी लग जाए उस दिन दे देना। बोला पता नहीं क्या समय है, मेरे को तो बताओ आप कराओगे कि नहीं। तो मैं बोला चलो नॉर्मल फीस जो 700-800 रुपये वो दे देना, वो भी दो तो मत देना, पर तू एक बार नेशनल में मेडल लगा ले या इंटरनेशनल के लिए सर्विस लग जाए तो मैं तो उसी में खुश हूँ। और उस लड़की ने वास्तव में 4 साल मेरे को दिए, रेगुलरिटी उसने बनाई, नेशनल में उसने सिल्वर मेडल जीता, और आज वो शिक्षा विभाग में है। और अभी 4 दिन पहले पैरा नेशनल दिल्ली से वो गोल्ड मेडल लेके आई है। वो मेरे सबसे खुशी की बात है। सो जैसे कि आपने इतना सब कुछ सुना, सो देखो दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ है जो मैंने पर्सनली फील की है कि आप अगर कोई कंपटीशन फाइट करते हो या आपके दिमाग में कुछ भी है जो आप अचीव करना चाहते हो, तो डाइट, पैसा, ये बात की बात है, पहले आपके दिमाग में होना है जो जुनून, जो ज़ीर है, वही आपको मोटिवेट करता है। आज मैं पवन जी से बात कर रहा हूँ, इनकी आंखों में वही जुनून मुझे आज भी दिखाई दे रहा है। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले इनका जज्बा किस लेवल का होगा। अगर आपको कुछ करना है तो वो जज्बा अपने अंदर से लाना होगा। अगर वो जज्बा ही आपके अंदर नहीं है तो कितनी डाइट ले लो, कितना ही पैसा हो, अगर सिर्फ पैसे से और डाइट लेने से अगर पावर लिफ्टर बन जाते, आप मोल्ड ले आते, तो जितने भी जो रिच मैन है उनके सारे बच्चे वैसे नहीं होते। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ बिल्कुल सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जज्बा नहीं होगा तो इंसान कर ही नहीं सकता। आज भी मेरे को रात को जब बेंच मेरे को मैक्सिमम करनी होती है ना, तो मेरे को 3 या 4 बजे चेत हो जाता है, और मेरे दिमाग में ये रहता है आज वो रिकॉर्ड पुराना वापस से तोड़ना है। तो करने का मतलब बरसात हो, बुखार हो, कुछ भी हो, वर्कआउट बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वर्कआउट है तो सब कुछ है। तो वो जुनून होना चाहिए इंसान को कुछ करने का। अब मेरे तो अभी भी जुनून है, जैसे मैं सिल्वर लाया था तो मेरा गोल्ड लाने का टारगेट है, तो मैं अभी से 3-4 घंटे 5 घंटे कड़ी मेहनत कर रहा हूँ वापस से। सो मैंने एक जैसे पता नहीं ये सही है कि नहीं है, जैसे मैं मूवी आई थी बीच में सुल्तान करके, हाँ हाँ, सो उसमें एक डायलॉग था, अगर मैं हारूंगा तो मैं खुद से हारूंगा, नहीं तो मैं किसी से नहीं हारूंगा। बिल्कुल सो सही ये है। बात कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल सच है, ये 100% सच है। इंसान खुद से ही हारता है और खुद से ही जीतता है। जब मैं हारा तो मेरे को बहुत फील सा हुआ, पर मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं होता, अपन दोबारा से फिर और बढ़िया करेंगे। अभी 4 साल पहले मेरा नेशनल में 4th प्लेस लग गई, जबकि मैं तो वर्ल्ड चैंपियन हूँ। पर लड़के हर तरीके कहते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लिफ्ट फेल हो गई मेरी लास्ट की दोनों, कोई बात नहीं, चलो फिर से मेहनत करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंसान खुद से हारता है, खुद से जीतता है। अपना जज्बा होना चाहिए वो करने का। अगर मैं पहले की बात करूँ, आज से 10-15 साल पहले, तो फीमेल यानी कि जो फीमेल है वो थोड़ा कम पावर लिफ्टिंग में जाया करती थी। हाँ लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि फीमेल भी उतना ही आगे बढ़ती है जितना बॉयज वगैरह प्रॉपर तरीके से होते हैं। हम्म। सो इसका भी कोई स्पेशल रीजन है या हाँ फिर हाँ, ये फिर जनरेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ये? नहीं, फीमेल में काफी फर्क पड़ा है। आज जैसे मूवी देखते हैं या चीजें देखते हैं ना, तो अपन उसके अंदर बहुत अच्छी चीजें सिखाई गई है उसमें। भाई लड़कियों को पहले आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, और हर आदमी टॉर्चर करता, लड़की क्या करेगी। पर जैसे वास्तविक जो मूवी है, ये सोशल मीडिया है, इससे बहुत अच्छा, लड़कियों को आगे आना भी चाहिए। आज लड़कियां हमारे 25 लड़कियां पावर लिफ्टिंग की कल गेम में खेली है, और पिछली बार हमारे लड़कियों ने चैंपियनशिप भी जीती है, अभी 15 दिन पहले सीनियर में। तो लड़कियों में बहुत अच्छा खिलाड़ी जागरूकता आई है राजस्थान में, पूरे ऑल इंडिया में 5 साल में। आज से 5-6 साल पहले 1-2 लड़कियां थी, आज से 15 साल पहले एक भी लड़की नहीं थी। वही तो पूछ इन रहा था। चीजों का बहुत अच्छा फर्क पड़ा है, और होना भी चाहिए। लड़कियों को उस नज़र से नहीं देखना चाहिए। लड़कियां रिकॉर्ड बना रही है, ओलंपिक मेडल ला रही है, अपने मीराबाई चानू है जो वेट लिफ्टिंग में मेडल लेके आई है। तो ये बहुत खुशी की बात है। सो देखो सर, अब हमने इतनी सारी बातें करी, आपके मेडल्स के बारे में बातें करी, लेकिन एक चीज़ जो लोग हमेशा से जानना चाहते हैं कि आपकी क्या ऐसी डाइट है जो शायद कोई और फॉलो नहीं करता हो। कोई ना कोई तो ऐसी डाइट होगी जो आप ही फॉलो करते हो। मेरी डाइट है जो पुष्पेंद्र जी कोच साहब मुझे दे देते हैं ना, आंख बंद करके। स्टार्टिंग में हम भी पूछा करते थे, बोला क्या है सर, तो बोले कुछ भी नहीं है, आटा है घोल के दिया है, पी लेना, लिफ्टें बढ़ जाएगी और तुम मेडल ले आओगे। बस यही था, उन पे विश्वास था। आज भी मैं डाइट वो जो देते हैं वो ही लेते हैं, और हमारे स्टूडेंट भी जो हमारे कोच साहब बताते हैं उस तरीके से हम बच्चों को डाइट बताते हैं, और आज वो अच्छे मेडल लेके आ रहे हैं। तो वो वाली चीज़ है। बाकी और अगर आप कुछ कहना चाहो दोस्तों के साथ कि कैसे ये इस गेम में बढ़ सकते हैं, कैसा? मैं तो आज के युवाओं को ये बोलना चाहूंगा, वो लोग गेम करो, किसी भी क्षेत्र में कोई सा भी गेम हो अपने, तो उस गेम को करो ना, तो अपने कोच के गाइडेंस में मत करो, खुद कोच कभी मत बनो।
हाँ। जो आजकल की जनरेशन है, क्योंकि मैं भी एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं देखता हूँ कि जो लोग होते हैं ना, हाँ, हाँ। 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, फिर वो अपने आप से दिमाग लगाना शुरू कर देते बस। हैं, यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये कोच सही है, ये गलत है। तो ऐसा रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। या तो आपको स्ट्रेट वे देखना पड़ेगा या राइट वे, लेफ्ट वे, लेकिन डायरेक्शन आपको एग्जैक्ट होना चाहिए। कभी राइट जा रहे हो, कभी लेफ्ट, कभी वो। हर कोई अपनी जगह परफेक्ट हो सकता है, लेकिन सब परफेक्ट नहीं हो सकते। सो इसी तरीके से आपको जो डिसीजन है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। सही है सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। सो सर, आज जो आपसे मैं मिला हूँ, मैं सच में बहुत अंदर से बहुत खुश हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि आपसे मिलूँ, और दोस्तों को भी बारे में बताना चाह रहा था मैं, बिल्कुल। कि जो आपने अचीवमेंट की है इतनी सारी, और जो हमारे देश के लिए आपने किया है, वो सच में जो गर्वान्वित करने वाला जो फील होता है ना, वो एक गर्व, मोटिवेशन लोगों को। सो मुझे कंफर्म है कि जो लोग ये देख रहे होंगे वीडियो, उनको भी लग रहा होगा। दोस्तों, अगर आपसे कोई सवाल करना है, किसी भी तरह का आपका माइंड में कोई कंफ्यूजन है पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग की रिगार्डिंग, सो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बाकी ऐसे ही कंटेंट के लिए और इसी तरीके से इंटरव्यूज, और अगर सेम तरीके के, जैसे पावर लिफ्टिंग हो गया और बॉडी बिल्डिंग, दोनों चीज़ें अलग अलग है, लेकिन इन सब दोनों तीनों से सब कुछ जुड़ा हुआ है आपका फिटनेस। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में रहते हो तो आपको फिटनेस ऑटोमेटिक ही आपका बिल्ड हो जाता है। सो मेरे साथ बने रहिए, लीडिंग टू फिटनेस, लोकेश परेवा। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।